सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक स्टोरी को रीड करने वाले हैं और साथ में ही इस स्टोरी का हम लोग हिंदी भी सीखेंगे करने के लिए। इससे अच्छा आपको इंग्लिश सीखने का कहीं अच्छा तरीका नहीं मिलने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है द क्लेवर रैट। क्लेवर का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है चालाक, रैट का मतलब होता है चूहा। तो चूहा कैसा है? चालाक चूहा है, ठीक है। इन ए थिंग जंगल देयर वाज एन ओल्ड बनियान ट्री। एक जंगल है जहाँ पुराना, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, बनियान का मतलब होता है बरगद का, और ट्री मतलब पेड़। वहाँ एक बरगद का पेड़ था। कैसा पेड़ था? बरगद का पेड़ बहुत पुराना था, ठीक है। तो वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था। हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज ऑफ एनिमल्स वेयर लिविंग ऑन इट, ठीक है। तो जानवरों का जो परिवार था, मैंने सैकड़ों जानवरों का परिवार है ना, वहाँ पर रहते थे। सैकड़ों, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, फैमिलीज का मतलब परिवारों, एनिमल्स का मतलब जानवरों, लिविंग मतलब रह रहा, ऑन मतलब पर, है ना। तो इसके सैकड़ों सैकड़ों जानवरों का जो परिवार था वहाँ पे रह रहा था। नियर द रूट ऑफ द ट्री। नियर का मतलब होता है नज़दीक, रूट का मतलब जड़, ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के नज़दीक जो जड़ें थे उसमें देयर वेयर टू हॉल्स, है ना। देयर वेयर टू हॉल्स, उसमें दो हॉल थे, मतलब छेद थे, हॉल थे, बिल थे। इन वन ऑफ द हॉल्स देयर लिव्ड ए रैट एंड इन द अदर ए मैनगूज, ठीक है। कहता है कि एक में, एक वन मतलब एक में, एक जो हॉल था, छेद था, उसमें कौन लिव्ड मतलब कौन रहता था? चूहा रहता था, ठीक है। और एंड मीन्स और अन्य जो दूसरा जो बिल था उसमें एक मैनगूज मतलब होता है नेवला रहता था, ठीक है। एक नेवला रहता था। इन द होल ऑफ द ट्रंक लिव्ड ए कैट। तो कहता है कि उसी पेड़ में क्या था कि एक ट्रंक मतलब था, होता है सूढ़ टाइप का, माने पेड़ में ही एक सूढ़ टाइप का एक खोखला था, है ना। उसी में लिव्ड एक कैट, एक बिल्ली रहती थी, ठीक है। एंड ऑल लिव्ड ऑन हाई। ऑल मिस होता है उल्लू, ऑल जो मिस होता है ना उल्लू, ऑल मिस उल्लू। ऑल उल्लू जो थी लिव्ड ऑन हाई, हाई मतलब सबसे ऊंचा स्थान पर, है ना। ब्रांच ऑफ ट्री मतलब पेड़ के जो सबसे ऊंचा जो कंची है ना, शाखा है, उसके ऊपर एक उल्लू रहती थी। ऑल द फोर एनिमल मतलब सभी चार जानवर, है ना। ऑल द फोर एनिमल, दो आपका जड़ के नीचे, पेड़ के जड़ के नीचे रहता था, एक था आपका पेड़ के खोखले में ऊपर में, और एक पेड़ के सबसे उचला हिस्सा में शाखा पे रहता था, ठीक है। तो चार, कुल मिलाकर चार जानवर थे। तो ऑल द फोर एनिमल्स ऑफ डेट देयर वेयर इनेमिज ऑफ ईच अदर। कहता है कि सभी जानवर जो थे, चारों जानवर सभी, थ्री वेयर एनिमज ऑफ ईच अदर मतलब एक दूसरे का क्या था? तीनों एक दूसरे का सब क्या थे? दुश्मन थे, ठीक है। तो चार जानवर का में से तीन जो थे ना, वह प्रत्येक का एक दूसरे का क्या थे? दुश्मन थे। एनिमीज मतलब होता है दुश्मन थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है वन डे ए हंटर कम देयर, है ना। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, हंटर मतलब एक शिकारी, कम मतलब आना, वहाँ, देर मतलब वहाँ एक शिकारी आता है एक दिन। शिकारी मतलब होता है जो शिकार, जो जानवरों को शिकार करता है, जो मारता है जंगलों में या कहीं पर भी जो शिकार करता है, जो शिकारी जो कहलाता है। ही स्प्रेड हीज नेट नियर द ट्री एंड वेंट अवे। शिकारी क्या करता है कि स्प्रेड मिस होता है, स्प्रेड मिस होता है फैलाना, है ना। तो नेट नियर, नेट मतलब होता है जाल, है ना। नियर मतलब नज़दीक, पेड़ के नज़दीक में वहीं पे क्या करता है कि जाल को बिछा देता है और वहाँ से वह चला जाता है। एट नाइट द कैट कम आउट इन। एट नाइट मतलब रात के समय में कैट कम आउट मतलब बाहर, है ना। कम आउट मतलब बाहर, बिल्ली क्या होती है? रात के समय में बाहर निकलती है। इन सर्च ऑफ द रैट एंड वाज काउट इन द नेट बाय मिस्टेक। और किसके सर्च में? सर्च का मतलब खोज में, किसके खोज में? बिल्ली की खोज में, सॉरी चूहे की खोज में, है ना। सर्च ऑफ द रैट, चूहे की खोज में वह बिल्ली रात के समय में बाहर आती है। वाज द काउट यानी कि पकड़ने के लिए, है ना, चूहे को पकड़ने के लिए सर्च करती है। अचानक क्या होता है ना कि इन नेट बाय मिस्टेक, वह नेट में जाके मिस्टेक मतलब वो पकड़ा जाती है। काउच मीन्स फंस जाती है, मिस्टेक मतलब गलती से, ठीक है। कौन कौन फंस जाती है? कौन फंस जाती है मिस्टेक से? बिल्ली फंस जाती है,